नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। एससी से खारिज नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून, लेकिन पास करनी होगी 3 परीक्षा। वक्फ बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून वक्फ लॉ 2025 बन चुका है। हालांकि संसद के दोनों सदनों से पारित होते ही इसे सुप्रीम कोर्ट ऑन वक्फ बिल में चुनौती दे दी गई। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते चुनौती दी गई है। लेकिन अगर किसी कानून को परखने के कोर्ट के दायरे को देखा जाए तो वो थोड़ा सीमित होता है। किसी भी कानून को 3 आधारों विधायी सक्षमता, संविधान का उल्लंघन और मनमाना होने के आधार पर कोर्ट परखता है। तीनों आधारों को देखा जाए तो शीर्ष अदालत से इसे खारिज कराना बहुत आसान नहीं लगता, मगर यह जरूर है कि मामले पर सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत फैसला आता है तो देश में धार्मिक दान की संपत्तियों के प्रबंधन पर स्पष्ट व्यवस्था आ सकती है। वक्फ संशोधन कानून 2025 की अदालत पहुंचने पर जरूरी हो जाती है कि किसी कानून पर विचार के तय कानूनी सिद्धांतों को देखा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश SR सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को वैधानिकता पर मुख्यतः 3 आधारों पर विचार करता है। इन 3 आधारों पर अगर वक्फ संशोधन कानून को देखा जाए तो विधायी सक्षमता की कसौटी पर संसद से घंटों बहस के बाद यह पारित हुआ है। दूसरा आधार संवैधानिक प्राविधानों के उल्लंघन का है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य आधार यही है कि यह कानून मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहस में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ही केंद्र में होगा और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देगा वही लागू भी होगा। लेकिन कानून पर सरकार के तर्क को देखा जाए तो उसके अनुसार यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है। सरकार कानून को जायजा ठहराते हुए तर्क दे रही है कि वक्फ प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वक्फ संशोधन कानून 2025 लाया गया। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी निरीक्षण सुनिश्चित करके वक्फ संपत्तियां गैर मुसलमानों और अन्य हितधारकों के अधिकारों का उल्लंघन किए बगैर अपने इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।